धन्यवाद प्रिया सिंह। मेरे साथ है मेरे सहयोगी अमित और हम शुरुआत करने जा रहे हैं इंडिया 50 की फटाफट अंदाज में। कृषि कानून के विरोध में देश भर में किसान आज दिल्ली पहुंच रहे हैं। इसे देखते हुए दिल्ली बॉर्डर्स को सील कर दिया गया है। हरियाणा के किसान संगठन भी इस आंदोलन में शामिल है। हरियाणा पुलिस ने दिल्ली से लगने वाली सीमाओं को सील कर दिया है। वहीं किसान कूच को देखते हुए दिल्ली फरीदाबाद बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस ने भारी सुरक्षा के इंतजाम किए हैं। हालांकि दिल्ली पुलिस का दावा है कि किसी भी प्रदर्शनकारी को दिल्ली में आने की इजाजत नहीं दी जाएगी। उधर हरियाणा के कुरुक्षेत्र में किसान संगठनों के मार्च को रोकने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। वहीं अंबाला में भी किसानों के कूच को देखते हुए भारी सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। इस दौरान चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती। अंबाला में ही दूसरी तरफ दिल्ली कूच कर रहे किसानों के लिए हाईवे पर लंगर का आयोजन किया गया। पंजाब के लुधियाना से भी किसान संगठन दिल्ली कूच कर निकले हैं। किसानों का कहना है कि वो कृषि कानून को वापस लिए जाने तक इसका विरोध करते रहेंगे। किसान रैली के चलते दोपहर 2 बजे तक दिल्ली और एनसीआर के बीच मेट्रो की सेवा बंद रहेगी। हालांकि उसके बाद मेट्रो फिर से खोल दी जाएगी। दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यान्वयन समिति की पहली बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता गृह मंत्री अमित शाह ने की। पश्चिम बंगाल के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष की गाड़ी पर बड़ा हमला हुआ है। दिलीप घोष ने हमले के पीछे टीएमसी का हाथ बताया है। वहीं पश्चिम बंगाल सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी में हिम्मत है तो मुझे अरेस्ट करे, मैं जेल से भी टीएमसी को जीत दिलाऊंगा। पश्चिम बंगाल के बांकुरा में एक रैली के दौरान ममता बनर्जी ने बीजेपी को झूठा बताया और कहा कि बीजेपी लोगों को 365 दिन मूर्ख बनाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 नवंबर को वाराणसी जा सकते हैं। भारत में कोरोना की दस्तक के बाद पीएम मोदी का यह पहला वाराणसी दौरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखनऊ यूनिवर्सिटी के 100वें स्थापना दिवस पर वर्चुअली लोगों को संबोधित किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कल बीजेपी महासचिवों की बैठक बुलाई है। बैठक में आगामी राज्यों के चुनावों को लेकर चर्चा की जाएगी। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह न्योते पर नवजोत सिंह सिद्धू उनसे मिलने के लिए पहुंचे। माना जा रहा है कि जल्द ही पंजाब कैबिनेट में सिद्धू की वापसी हो सकती है। ईडी ने शिवसेना नेता प्रताप सरनाईक को पूछताछ के लिए समन जारी किया। हालांकि उन्होंने निजी कारणों के चलते ईडी से 1 हफ्ते की मोहलत मांगी। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने ऐलान किया है कि उनकी पार्टी तमिलनाडु विधानसभा चुनावों में 25 से 30 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी। ओवैसी ने विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि क्या हुसैन सागर के तट से पूर्व पीएम पीवी नरसिम्हा राव और एनटी रामाराव की समाधियां हटा देनी चाहिए। तेलंगाना के सीएम चंद्रशेखर राव ने आशंका जताई है कि राज्य में सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा सकती है। तमिलनाडु के सीएम के पलानीस्वामी ने चेम्बरकम लेक का दौरा किया। लेक में हाल ही में पानी छोड़ा गया है। एमपी के उमरिया में जनजातीय गौरव सम्मान समारोह में सीएम शिवराज सिंह चौहान शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि आदिवासियों के साथ न्याय मेरा धर्म है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने संसदीय समिति आईटी के चेयरमैन शशि थरूर को हटाने की मांग की है। उन्होंने इसके लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को चिट्ठी लिखी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल का पार्थिव शरीर गुजरात के अलंकेश्वर लाया गया है। आज उनके पैतृक गांव पीरामन में उन्हें सुपुर्दे खाक किया जाएगा। अहमद पटेल के अंतिम संस्कार में कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत कई बड़ी हस्तियां शामिल होंगी। इस दौरान कोरोना गाइडलाइंस का पालन किया जाएगा। शिया धर्मगुरु कल्ब सादिक को लखनऊ में सुपुर्दे खाक किया गया। उनकी अंतिम यात्रा में भारी जनसैलाब उमड़ पड़ा। आज मुंबई आतंकी हमलों को 12 साल पूरे हो गए। आतंकवादियों के हमले में 166 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। मारे गए लोगों में 18 पुलिसकर्मियों ने भी अपनी शहादत दी थी। लश्कर-ए-तैयबा के 10 आतंकियों ने मुंबई में 3 दिन तक कोहराम मचाया था। 60 घंटों तक चले अभियान में 9 आतंकी मारे गए थे और आतंकी अजमल आमिर कसाब को जिंदा पकड़ा गया था। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि जब से शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस साथ में है तब से शिवसेना का लव जिहाद पर रुख नरम पड़ गया है।
प्रदेश में कोरोना के पिछले 24 घंटे में 44,376 नए मरीज सामने आए। बीते 24 घंटे के दौरान दिल्ली में कोरोना के 5,361 नए मामले सामने आए और 99 लोगों की कोरोना के चलते मौत हुई है। दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या 5,45,787 हो गई है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 6,169 पॉजिटिव केस मिले हैं, जबकि 65 लोगों की मौत की खबर है। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 17,95,000 के पार हो गई। यहां कुल 46,000 से ज्यादा लोगों को अब तक कोरोना से मौत हुई है। यूपी के गाजीपुर में कोरोना जांच में लापरवाही देखने को मिली। यहां सरकारी मोबाइल जांच टीम बिना पीपीई किट के जांच करती नजर आई। दिल्ली में वायु प्रदूषण एक बार फिर अपने पीक पर है। दिल्ली के कई इलाकों में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब स्तर पर दर्ज की गई। साइक्लोन निवार का लैंडफॉल शुरू हो चुका है। पुडुचेरी में तेज हवाओं और बारिश से खासी तबाही देखने को मिली है। निवार चक्रवात के चलते तमिलनाडु से करीब 30,000 से अधिक लोगों को पहले ही निकाला गया था। पुडुचेरी से भी 7,000 लोगों को विस्थापित किया गया है। हिमाचल प्रदेश के शिमला में बुधवार को ताजा बर्फबारी हुई है। बर्फबारी के बाद यहां तापमान में भारी गिरावट दर्ज की। हिमाचल प्रदेश के औली में भी जबरदस्त बर्फबारी जारी है। यहां पर्यटक बर्फबारी का आनंद लेते दिखाई दिए। आज 10 ट्रेड यूनियन की तरफ से भी राष्ट्रव्यापी हड़ताल का ऐलान किया गया है, जिसमें ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉय एसोसिएशन भी शामिल होंगे। लक्ष्मी विलास बैंक को शुक्रवार को सिंगापुर की डीबीएस बैंक की भारतीय इकाई में विलय हो जाएगा। मोदी कैबिनेट ने दोनों बैंकों के मर्जर को मंजूरी दी थी। न्यूजीलैंड में भारतीय मूल के सांसद डॉक्टर गौरव शर्मा ने संस्कृत में शपथ लेकर इतिहास रचा। वो दुनिया के दूसरे ऐसे नेता हैं जिन्होंने विदेशी धरती पर संस्कृत में शपथ ली। यूएई ने पाकिस्तान समेत 13 देशों के नागरिकों की यूएई यात्रा पर रोक लगा दी है। हालांकि पहले के आवेदन पर पाबंदी नहीं लगाई गई है। दुनिया भर में कोरोना से अब तक 6 करोड़ 5 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 14,23,000 से ज्यादा लोगों की मौतें हो चुकी हैं। अमेरिका में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 1 करोड़ 30 लाख के पार चला गया, जबकि मरने वालों की संख्या 2,67,000 से ज्यादा है। महान फुटबॉलर डिएगो मैराडोना का 7 साल की उम्र में हार्ट अटैक से निधन हो गया। 2 हफ्ते पहले ही उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिली थी, तब उन्हें ब्रेन सर्जरी के लिए भर्ती कराया गया। टीम इंडिया कोरोना के बीच यानी कल 27 नवंबर से अपनी पहली वनडे सीरीज खेलेगी। पूरा दौरा बायोसिक्योर रहेगा।